जिंदगी हमें बार बार वही सबक सिखाती है जो हम सीखते नहीं हैं। हम अक्सर खुद को उन्हीं हालातों में फंसा हुआ पाते हैं और सोचते हैं कि चीज़ें क्यों नहीं बदल रही। लेकिन सच्चाई ये है कि हम जब तक अलग तरह से प्रतिक्रिया देना, अलग तरह से सोचना या समझना नहीं सीखते, तब तक हम इन्हीं हालातों में फंसे रहते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप बार बार विषिक्त रिश्ते यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसते हैं। ऐसे दोस्ती या रोमांटिक संबंध जहां आप खुद को अनवर्दी, अपमानित या थका हुआ महसूस करते हैं। इसे सिर्फ भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन असल में इन रिश्तों में एक सबक छिपा होता है। शायद आपको अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज के बारे में जानना है, या ये कि आपको अपना मूल्य को समझना है। जब तक आप ये नहीं सीखते कि अपनी सीमाएं कैसे तय करनी है, तब तक आपके जीवन में ऐसे लोग आते रहेंगे। कहानी बार बार दोहराई जाएगी। या फिर मानिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार ऐसे काम में फंसा महसूस करता है जो उसे संतुष्टि नहीं देता। वह एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है, लेकिन असंतोष बना रहता है। असल समस्या नौकरी में नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के दृष्टिकोण में है। क्या वो अपनी नौकरी को सिर्फ एक साधन के रूप में देख रहा है, या अपने उद्देश्य को खोजने की कोशिश कर रहा है? जब तक वह अपने सोचने के तरीके में बदलाव नहीं लाता, चाहे वह कहीं भी काम करे, वह खालीपन अवश्य महसूस करेगा। ब्रह्मांड हमें सजा नहीं दे रहा, ये हमें विकास और परिवर्तन का अवसर प्रदान कर रहा है। जैसे ही हमें ये समझ में आता है, सब कुछ बदल जाता है। पुरानी आदतों को छोड़ना और नए द्वार खोलना ज़रूरी होता है। अगर हम पुरानी आदतें, विश्वासों और पुराने जख्मों को पकड़े रहते हैं, तो हम अपने विकास को खुद ही रोकते हैं। यदि आप हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सीमाओं को नज़रअंदाज करते हैं, तो आपके जीवन में ऐसे लोग आते रहेंगे जो आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाएंगे। तो अगली बार किसी के साथ बातचीत करते समय अपनी सीमाओं को स्पष्ट करें। अगर आपको महसूस होता है, तो विनम्रता से मना कर दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त लगातार आपका समय बर्बाद करता है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि आपकी प्राथमिकताएं, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं और आप कब उसको उपलब्ध हो सकते हैं। यदि आप हमेशा कर्जे में रहते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो संभव है कि आपकी आदतों का ये परिणाम है। अगली बार जब आपको कुछ खरीदने का मन करे, तो रुकें और सोचें, क्या ये वास्तव में ज़रूरी है? बजट बनाएं और छोटे छोटे कदमों से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारें। महीने के शुरुआत में ही अपने खर्चों की सूची बनाएं और जितना भी अनावश्यक खर्चे हैं, उसे उसमें से हटा दें। अगर आप अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर रहे हैं और बार बार बीमार हो रहे हैं, तो यह आपके लिए एक चेतावनी है। अगली बार जब आप थकान महसूस करें या शरीर आपको कोई संकेत दे, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। समय पर डॉक्टर से मिलें, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार पर ध्यान दें और हो सके तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आपके पास समय है, सैर या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
फ़र्ज़ कीजिए कि अगर बार-बार कुछ लोग या परिस्थितियाँ आपको भावनात्मक रूप से उत्तेजित करती हैं, जैसे कि गुस्सा, निराशा या दुःख, तो ये आपके भीतर छिपी समस्याओं का संकेत है। अगली बार जब ऐसी परिस्थिति से सामना हो, तो रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि आप इस बार अलग तरीके से कैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई आपको की आलोचना करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उसकी बात को सुनें और आत्मनिरीक्षण करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि आप उसमें क्या सुधार सकते हैं। ब्रह्मांड हमें तब तक चुनौतियों में डालता रहेगा जब तक हम उनसे सीख नहीं लेते। जैसे ही हम अपना दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं, पुराने पैटर्न्स की शक्ति खत्म हो जाती है और हमें अपनी पुरानी आदतें, भय और सीमाओं को छोड़ना होगा ताकि हम नए अवसरों को प्राप्त कर सकें। याद रखें, अगर आप किसी पुरानी आदत में फंसे हुए हैं, तो बदलने की कोशिश करें। खुद से पूछें, मुझे यहाँ से क्या सीखना है? कौन सी आदत मेरी प्रगति को रोक रही है? किस चीज़ को हटाकर मुझे विकसित होना है? ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोलने के लिए तैयार है, लेकिन पहले आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा। तभी आप उस जीवन में कदम रख सकेंगे जो आपका इंतज़ार कर रहा है।